Hello students, welcome to today's class. Today is the fourth session of chapter polynomials. बहुपद का चौथा दिन है, तो आज बहुपद में आगे बढ़ेंगे. आप देखिए बहुपद में क्या क्या टॉपिक्स आज पढ़ना है. पहला अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, बीजीय सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ेंगे. यूज ऑफ आइडेंटिटीज फॉर एक्सपेंशन, फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, बीजीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग कर गुणन ज्ञात करना, यूटिलिटी ऑफ आइडेंटिटीज इन कंप्यूटेशन, अभिकलनों में बीजीय सर्वसमीकरणों का उपयोगिता. Before proceeding to today's topics, let's do one or two sums from last time's class, because I think this was a bit speed for you all. Some of them had doubts how to write the proper answer for this. I have done it for you again. This was 6x square plus 17x plus 5. You have to use factor theorem and then you have to factorize it by using factor. मतलब गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर आपको इसका गुणनखंडन करना था. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो होगा, यहाँ पर x का जो गुणांक है that is 6. The coefficient of x square is 6. तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, ये पूरा जो इस बहुपद है उसको 6 से भाग करेंगे. 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/6. अब यहाँ पर therefore इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/6. तो ये वापस आपको यही मिल जाएगा. तो आप इंटू करके देखिए, 6 इंटू एक्स स्क्वायर है 6x स्क्वायर, 6 इंटू 17/6 6 और 6 कट जाएगा 17x, 6 इंटू 5/6 6 और 6 कट जाएगा तो आपको वापस 5 मिले. तो यहाँ पर आपका आएगा 6 इंटू पी ऑफ एक्स. ये जो पूरा पॉलिनोमियल है दैट इज रिटन एज p बाय. अब सिर्फ p बाय x का हम करेंगे. यहाँ पर p ऑफ x आपका x स्क्वायर प्लस 17x/6 प्लस 5/6 है. तो 5/6 आपका एक अचर पद है, 5/6 इज अ कांस्टेंट, सो वी आर गोइंग टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 5/6. 5/6 का फैक्टर्स लिखेंगे तो 5/6 का क्या क्या फैक्टर्स है, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 1. तो ये फैक्टर. अब इसमें हमें करना क्या है, एक एक फैक्टर्स डालेंगे. अब वो आप करना जानते हैं, पिछला बार भी मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था, आप जानते हैं. तो मैं जस्ट दिखा देती हूँ कैसा क्या क्या वैल्यूज मिलता है. तो पहले आपको p 1/2 करना है, तो आप गॉट 5/2. तो ये 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स 1/2 जो है आपका ये बहुपद का शून्य नहीं है. 1/2 इज नॉट 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोम. अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप खुद करेंगे. माइनस 1/2 डाल के कीजिए, 1/3 डालिए, माइनस 1/3 डालिए. अब यहाँ पर आप जब करते जाएंगे माइनस 1/3 जो है आप जब डालेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा. तो हमारे पास एक 0 ऑलरेडी मिल गया. अब अगला 0 निकाले. यही स्टेप्स आप आगे फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ में आपका जो हम लिखे थे यहाँ पर 1/3, उसके बाद आप 5/3 प्लस 5/3 निकालेंगे, फिर माइनस 5/3 निकालेंगे, प्लस 5/2 निकालेंगे, माइनस 5/2 निकालेंगे. अब जब आप x का वैल्यू माइनस 5/2 लिखते हैं तब आपको उसका जो पॉलिनोमियल का फुल टोटल वैल्यू आपका 0 आता है. तो अगेन वी हैव गॉट अनदर 0. तो 2 zeros हमें मिल गया. तो ये क्योंकि यहाँ पर x का घात 2 है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, तो देयर विल बी 2 zeros. तो हमें दोनों zeros मिल चुका है. तो zeros मिलते साथ आपको माइनस 1/3 एंड दिस माइनस 5/2. तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, x प्लस 5/2 इक्वल टू 0 हो गया. अब px क्या है, आपको इसको हम गुणनखंडन करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो ये दिस इंटू दिस यू विल गेट px. ठीक है. अब उसके बाद अब लेकिन हमारा मेन क्या है, मेन क्वेश्चन क्या था, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. तो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 6 इंटू पी ऑफ एक्स. ये हमें यहाँ मिला था 6 इंटू पी ऑफ एक्स. तो वहां पर पी ऑफ एक्स की जगह अब हमें यहाँ मिला है x प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 5/2. तो x प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 5/2. ठीक है. तब ये इंटू हटा सकते हैं, हम साइंस हटा सकते हैं. तो ये हमें 6 इंटू एक्स प्लस 1/3
इंटू एक्स प्लस 5/3 तो आपका गुणनखंडन होगा। अब आपको समझ आया होगा थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन नंबर 4 जो मुझे लगे कि मैंने बहुत स्पीड आपको कराया, तो आज थोड़ा सा और उसको एक बार और हम दोहरा देते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका गुणनखंडन करना था। यू हैड टू फैक्टराइज दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 120। ठीक है, 120 का गुणनखंड आप लिखेंगे। तो +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 मतलब ये सारे नंबर्स जो है 120 से जाते हैं, इसीलिए इसे गुणनखंड कहते हैं। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहला वैल्यू यहाँ में +1 है, तो +1 जब हमने पुट किया था तो यहाँ पर आप देखिए x क्यूब में दैट इज 1 क्यूब इज 1 माइनस 23 into 1 square that is -23 plus 142 into 1 that is 142 minus 120। अब यहाँ पर इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, 1 plus 142 that is 143। अब ये दोनों नेगेटिव नंबर्स है, तो ये इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया -143, तो ये हो गया 0। तो आपको सिर्फ एक जो है शून्यक निकालना है, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं, ये -1 +2 -2 ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें उसके बाद आप देखिए x = 1 आपका शून्यक है, दिया गया जो पॉलिनोमियल द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। ओके, तो 1 यहाँ चला जाए, x - 1 = 0। तो x - 1 = 0 जब मिलता है तो हमें मालूम है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसे इसके साथ डिवाइड करना है। ये हमने पिछला बार किया था, जस्ट एक बार आप देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। तो ये आपका डिवीजन हमने किया था, तो देखिए आपको 0 आया है ना, तो ये दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ये डिवीजन हो जाता है, डिवीजन हो जाने के बाद आप देखिए x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस 1। ठीक है, देखिए मैंने मल्टीपल वर्ड यूज किया है, तो आप इसमें मल्टीपल का ऑपोजिट फैक्टर, फैक्टर का ऑपोजिट मल्टीपल। तो आप इसमें आप लिंक आप देखिए कैसे लिखना कैसा होता है। मेन है मैथ्स में आपको वोकैबुलरी होना जरूरी है, मैथ्स वोकैबुलरी थोड़ा डिफरेंट है बाकी सब्जेक्ट से, वो आप डेवलप करेंगे तो अपने आप आपको मैथ्स काफी आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हिंदी में x³ माइनस 23x³ माइनस 23x² है, यहाँ पर x² प्लस 142x माइनस 120 x माइनस 1 का गुणांक है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, आप इसको इज इक्वल टू इसके साथ में इसको हम इनटू करेंगे, है ना। कौन सा थ्योरम था आपका, कौन सा है, डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से इसको इसके साथ इनटू करके प्लस रिमाइंडर, तो वहां पर प्लस रिमाइंडर 0 है तो वो नहीं लिखे हम, तो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब इसका गुणनखंड विल फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप बहुत अच्छे से सीख चुके, तो यहाँ पर आएगा -12 -10, तो ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने ये वाला पूरा यहाँ पर इसका गुणनखंडन कर लिया है। तो व्हाट विल यू गेट, -1, आपको हर स्टेप में आपको -1 दोबारा लिखना है, x माइनस 1 इंटू x माइनस 12 इंटू x माइनस 10। अब आपको समझ आ गया होगा ये सम भी कैसे करना है। अब देखिए कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या बीज समीकरणों को देख लेते हैं जो आपको ज़रूरत है आपके क्लास 9th के लिए। a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने किया है ऑलरेडी क्लास 8 में, आप जानते हैं इसको कैसे निकालना है। बस ये ऐसा ही आपको x प्लस ए और x प्लस बी के बारे में भी आप यही करके निकालेंगे, तब आपको पता चल जाए कैसे करना है। मल्टीप्लाई करके आप कोशिश कीजिए निकालने का इसके। उसके बाद आपका 5वां फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ये जो चौथा और 5वां फॉर्मूला आपके लिए नया है। अब छठा फॉर्मूला आप देख लीजिए, a प्लस बी द होल क्यूब, 7th a माइनस बी द होल क्यूब, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला नंबर 8 में देखिए आपको RHS से आप सॉल्व करेंगे तो आपको LHS मिलेगा, दैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मिले। वैसा ही 9th देखिए आपका a माइनस बी को a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब। वैसा ही आपका फॉर्मूला नंबर 10 में भी RHS की
दो हिस्सा दिए a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा हिस्सा में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको LHS मिलेगा। चलिए अब हम इसका यूज करते हैं हमारे सम्स में। अब क्वेश्चन की तरफ तो देख लीजिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, उपयुक्त सरसमीकाओं का उपयोग कर निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ज्ञात के लिए आप लोग क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, अब इसको हम व्हाइट बोर्ड में करके देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, आपको ये पिछले बार आपने किया है। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसको कैसा लिख सकते हैं, x प्लस 3 द होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये कौन से फॉर्मूला जैसा है देखने में, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a प्लस बी, अब a की जगह यहाँ क्या है x और b की जगह क्या है यहाँ पर 3। तो अब जब भी आप सम्स करते हैं तो जरूर इस साइड में आप फॉर्मूलास लिखने का एक प्रैक्टिस रखिए, ताकि आपको ये फॉर्मूलास जब आप लिखते हैं तो आपको बार बार लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाए, आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ जाएंगे और आपको ये फॉर्मूलास हमेशा के लिए याद रहेगा। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक तरीका आप अपना लीजिए, हमेशा जब भी आप सम्स करते हो तो आपको इजी पड़ेगा। तो अभी a की जगह में क्या है x, दैट मीन्स a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या है x, तो x इंटू अब b की जगह क्या है 3 प्लस 3b स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, ये पहला सम हो गया। वैसा ही आप अगला सम भी देख लीजिए 2t माइनस 5/2 द होल स्क्वायर, क्योंकि यही सेम बहुपद दो बार लिखा है, दोनों सेम है, 2t माइनस 5/2 2t माइनस, तो दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको द होल स्क्वायर लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आते ही आपका ये देखो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ में a की जगह क्या है 2t और b की जगह क्या है 5/2, तो हम लोग ऐसा अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा था आपको फॉर्मूला जरूर लिख लीजिए, तो फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लिख लिए यहाँ फॉर्मूला लिखते ही फिर इसको अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर 2t द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू व्हाट इज a इज योर 2t इंटू व्हाट इज b 5/2। ठीक है, ये हो गया प्लस b स्क्वायर दैट इज 5/2 द होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 2t द होल स्क्वायर मीन्स 4t स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 2 और ये 2 काट सकते हैं आराम से, 2 1 2 2 1 2, दैट मीन्स 2 5 10 10t प्लस 25/4, ये हो गया आपका फॉर्मूला यूज कर लिया आप। अब ये तीसरा सम देखिए, तीसरे सम में थोड़ा सा डिफरेंट है ना, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। अब इसको आप क्या करेंगे, लेकिन और एक चीज है, आप तीसरा फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तीसरा फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते, यहाँ में 3u प्लस 4/7 है, 3u माइनस 5/7, तो आपका तीसरा फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे, चौथा फॉर्मूला। आप देखिए दोनों x, पहला जो टर्म है दोनों का सेम है, ये दोनों टर्म सेम है। अब दूसरा टर्म देखिए दोनों में 4/7 है और ये क्या हो गया 5/3, तो यहाँ में a की जगह में x की जगह में 3u है और x प्लस a की जगह में यहाँ क्या है 4/7 और b की जगह माइनस 5/2। ये ध्यान से आप कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली बच्चे इस सम में गलत करते हैं, तो वैसा ही हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपका फॉर्मूला आप लिख लेंगे। तो जब भी आप कोशिश कीजिए कि फॉर्मूला जो है इसके सामने ही लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा अंडरस्टैंड करने में और समझने में, और आपका गलती होने का चांसेस बहुत कम है। तो ये कौन सा फॉर्मूला जैसा है, फॉर्मूला है आपका x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूला में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 3u द होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस
ए की जगह क्या है 4/7 प्लस बी। अब यहाँ पर आप ध्यान देना है, यहाँ में प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है कोई प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस आ गया। तो आप जब भी ये फॉर्मूला में वो साइन एब्सेंट है तो आप वो साइन को कंसिडर करना जब आप एक करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में आपको वो साइन नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं कंसिडर करेंगे तो गलत हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5/2, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ऐसा, तो अब x is into 3u, ठीक है, प्लस a into b. What is your a? a is 4/7 and what is your b? -5/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर भी करना, u का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, u the whole square, 3 स्क्वायर इज 9, u स्क्वायर इज u स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर आप चेंज कीजिए 4/7 प्लस इंटू माइनस माइनस 5/2 इंटू 3u प्लस, अब यहाँ देख लीजिए 2 और 4 कट रहा है ना, तो 2 5 10, तो -10/7, इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9u² प्लस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर 7 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। अच्छा, इतना जल्दी से कैसे एलसीएम निकाल, इसमें आप देखिए ये जो है, ये दोनों जो है कोप्राइम है, 7 और 2 एक दूसरे से कोई कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है। तो सिंपल है, जब आपका कोप्राइम नंबर्स होता है सीधा मल्टीप्लाई कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, उसका एलसीएम मिल जाएगा। तो अब यहाँ में 4 इंटू, अब 7 14 में 2 बार जाता है, -5 इंटू 2 14 में 7 टाइम्स जाता है, ठीक है, ऐसा हो गया, इंटू 3u प्लस इंटू माइनस -10/7। देखिए हमारा धीरे धीरे एक एक ब्रैकेट खुल रहा है, दैट इज इक्वल टू 9u² प्लस 4 2 8, 8 - 5 7 व्हाट इज 5 7 35/14, ठीक है, इंटू 3u -10/7। तो ये क्या आ जाएगा आपका 9u² प्लस 8 - 35। व्हाट इज 8 - 35, बड़ा है, 8 छोटा है, तो नेचुरल नेगेटिव नंबर आएगा। 35 - 8 इज 27/14 इंटू 3u -10/7, दैट इज इक्वल टू, अब फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी 9u², ठीक है, प्लस इंटू माइनस इज -27। 27 के साथ क्या करें, एक ही बार में हम कंप्लीट कर ले, 3 7 21, 1 बैलेंस 2, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहीं पर आप इंटू कर सकते हैं, तो आप गलती होने के चांसेस कम है। 3 2 6, 6 + 2 इज 8, ठीक है, 8/14, 81/14 u -10/7। तो आपका फॉर्मूलाज यूज हो गया, आप समझ गए फॉर्मूलाज को कैसे हम रिलेट करते हैं। जब भी कोई सम मिलता है तो आप देखिए कौन सा फॉर्मूला वहां अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सपैंड द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, फाइंड द प्रोडक्ट या तो फिर एक्सपैंड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखिए। अब पार्ट 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। यहाँ पर 3a + 4b + 5, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जैसा है ना, ये थोड़ा सा, तो a की जगह यहाँ क्या है 3a, b की जगह क्या है 4b और c की जगह 5c, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सिंस यहाँ पर लिखेंगे आप a + b + c द होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc, ये फॉर्मूला आप यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद आप यहाँ करेंगे हम आगे, इसको एक्सपैंड करना है हमें, तो एक्सपैंड करना है तो आप एक्सपैंड कीजिए। अब a की जगह क्या 3a, तो 3a द होल स्क्वायर प्लस 4b द होल स्क्वायर प्लस 5c द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, a आपका 3 है इंटू b 4b प्लस 2 इंटू आपका ac 3a इंटू 5c प्लस 2 इंटू bc 4b इंटू 5c, ठीक है, आपका यहाँ तक आ गया आपका ये। उसके बाद आप देखिए ये आएगा 3a² इज 9a², 3² इज 9, a² इज a² प्लस
4 square is 16 b square plus 5 square is 25 c square plus 2 3s are 6, 6 4s are 24 a b plus 2 3s are 6, 6 5s are 30 a c plus 2 4s are 8, 8 5s are 40 b c। एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड मतलब उसको एनलार्ज करना, बड़ा करना, प्रसार करना, तो प्रसार हमने कर लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 पद है तो यही फॉर्मूला आपका यूज हो क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पर इस होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, व्हाट इज ए, इंस्टेड ऑफ ए यू हैव गॉट 4x द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज -2y। मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में देखिए प्लस और यहाँ भी प्लस है, ये नेगेटिव जो नंबर, नेगेटिव साइन जो है फॉर्मूला मेंशन नहीं है, तो आप जब भी इसको एक्सपैंड करेंगे और नेगेटिव साइन को भी आपको कंसिडर करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो -2y द होल स्क्वायर प्लस -3c द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू व्हाट इज ए 4x into -2y, okay, plus 2 into AC, what is a 4x into -3c plus 2 into BC -2y into -3c, ठीक है, ये आपका आ गया इतना। तो व्हाट इज दिस, यहां आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस माइनस को स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 द होल स्क्वायर इज 4y स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर इज 9, यू विल गेट c स्क्वायर। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिए, प्लस इंटू माइनस, 2 4 सा 8, 8 2 सा 16 x y। अब यहां पर देखिए प्लस इंटू माइनस आ गया, 2 4 सा 8, 8 3 सा 24 x c। फिर यहां पर देखिए आपका प्लस है, प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट मीन्स प्लस 2 2 सा 4, 4 3 सा 12 y c। तो आपका हो गया एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से कीजिए जब भी ऐसा सम आता है, ताकि मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस साइन नहीं है, तो माइनस साइन आपको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। अब पार्ट 3 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए 3a - 4b, तो 3a - 4b द होल क्यूब, तो हमारा कौन सा वाला आइडेंटिटी आया, ये a - b द होल क्यूब, a - b द होल क्यूब। इसमें देखिए आपका 2 आउटकम से लेंगे, कौन सा आउटकम यूज करेंगे, सेकेंड आउटकम यूज करेंगे एक्सपेंशन के लिए, तो जल्दी से आपका आंसर मिल जाएगा सेकेंड आउटकम अगर आप यूज करते हैं तो ये आ जाएगा आपका a क्यूब इज 3a द होल क्यूब minus 4b the whole cube minus 3 into a square, that is 3a the whole square into b, that is what is your b, that is 4b। अब यहाँ पर देखिए b का जो नेगेटिव साइन है, b टर्म का जो नेगेटिव, सेकंड टर्म का जो नेगेटिव है वो हमने कंसिडर नहीं किया। ये क्यों कंसिडर नहीं किया, इसलिए कि ऑलरेडी तो आपके फॉर्मूले में वो नेगेटिव साइन है, तो आपको कंसिडर दोबारा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होता, तो आपको लिखना पड़ता, जैसे पिछला सम में हमने किया था। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, व्हाट इज ए बी स्क्वायर, a is आपका 3a, b स्क्वायर विल बी आपका 4b द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया, इतना आप कर लिए। अब इसके बाद दैट इज 3 3 सा 9, 9 3 सा 27 a क्यूब माइनस 4 4 सा 16, 16 4 सा 64 b क्यूब माइनस 3 इंटू 9a स्क्वायर इंटू 4b, ठीक है, ये ब्रैकेट हमने खोल दिया, तो प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4 4 सा 16b स्क्वायर। अब यहीं पर आप करते जाइए, a क्यूब माइनस 64b क्यूब माइनस, अब आपको एक साथ जब मल्टीप्लाई नहीं होता तो आप एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 9 कर लीजिए, 27a स्क्वायर इंटू 4b प्लस 3 3 सा 9a इंटू 16b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब माइनस, अब देखिए 4 7 सा 28 बैलेंस 2, 4 2 सा 8 प्लस 2
10। आप यहीं पर कर सकते हैं, लिख कर अलग से आपको करने की जरूरत। कभी कभी बच्चे क्या लिख कर करते हैं, फिर वहां से जब उतारते हैं तो गलत हो जाए। तो आप यहीं पर करने का प्रैक्टिस, इसलिए मैं सिखा रही हूँ यहीं पर। तो a स्क्वायर b प्लस, अब देखिए 9 6 व्हाट इज 9 6 54 बैलेंस 5, 9 1 9 प्लस 5 इज 14। तो a b स्क्वायर हो गया ना आपका, कितना इजीली आपका ये वाला सम हो गया। बस यही, इसी तरह आप अगला सम करेंगे जिसमें कि आपका नेगेटिव साइन नहीं है। अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट इज आपका आइडेंटिटी नंबर 6 आप यूज करेंगे। अगला सम आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। उपयुक्त समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब ये अगर आपका आप क्वेश्चंस देखिए कितना बड़ा बड़ा नंबर्स है, 102 द होल स्क्वायर, 995 द होल स्क्वायर, 102 द होल क्यूब। तो आपको कितने बार करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर मतलब आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्यूब मतलब आपको 3 बार मल्टीप्लाई। लेकिन देखिए आप फॉर्मूला, ये आइडेंटिटीज यूज करके आप कितना जल्दी आप ये सारे सम्स कर सकते। मैं करके दिखाती हूँ। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कैसा सॉल्व करें। यहाँ पर 102 को कैसा लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये किस जैसे, कौन सा फॉर्मूला जैसा है, पहला जो आइडेंटिटी है दैट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप ये देखेंगे कि बार बार मैं आइडेंटिटी हर सम करती हूँ तो आइडेंटिटी, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ फाइनल आंसर में मार्क्स नहीं होता है, सारे स्टेप्स में आंसर होता है। तो अगर आप ये दिखते हैं, आपको एक्स्ट्रा मेरिट है कि बाई चांस आपका नीचे जो आंसर है गलत हो जाता है तो आपको यहाँ पर स्टेप मार्किंग होता है। तो आप जरूर ये मेंशन कीजिए कौन सा फॉर्मूला आप कहाँ यूज करते हैं। इससे 2 फायदे हैं, एक तो मार्क्स मिलता है आपको, और दूसरा फायदा ये है कि आपको याद हो जाता है, सारे प्रैक्टिस कर करके आपको याद हो। तो यहाँ पर हम जल्दी से कर लेंगे, दैट इज 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 दैट इज 2ab प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर मतलब 2 0 है, तो डबल स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 0 हो गया, प्लस 2 2 सा 4 और ये 2 0 है 400 प्लस 4। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, आप ऐसे भी ऐड कर सकते। अब देखिए आपका 1 है तो 4 प्लस 0 इज 4। अब आपका टेंस में, यहाँ पर टेंस में कुछ कोई भी नंबर, यहाँ में भी टेंस देखिए, टेंस में देखिए आपका यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो अगेन अनदर 0। हंड्रेड्स में देखिए आपका 4 एंड यहाँ में 0 है, दैट मीन्स आपका 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 1000 एंड 10,000 में आपका कोई भी नंबर नहीं है, तो आप सीधा यहाँ लिख, देखिए कितना जल्दी हो गया। अगर आप मल्टीप्लाई करते काफी टाइम आपको लगता है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, 995 होल स्क्वायर, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1000 माइनस 5 द होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला जैसा है ये, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्मूला जैसा है। तो यहाँ पर a की जगह 1000 है, दैट मीन्स 1000 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1000 स्क्वायर, 1 2 3 0 है ना, स्क्वायर है तो और एक 3 0 है, 2 सेट हो गया। तो माइनस 2 इंटू 2 1 सा 2 2 5 सा 10, ये 10 हो गया और कितना जीरोस बचा था, 3 1 2 3 जीरोस प्लस 25। अब आप क्या करेंगे, इजी मेथड क्या, पहले आप इसको यहाँ पर इसके साथ में ऐड कर लीजिए। तो आपको इसको इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 5 है तो यहाँ पर 0 है 5, तो 2 और यहाँ में 10 2, तो क्या क्या बच गया, 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 4 जीरोस, फिर 1 बचता है। इसमें से आप क्या माइनस करना है आपको, ये जो नंबर है इसको माइनस करना है, 1 2 3 4 जीरोस। ठीक है, जीरो के बारे में आप ध्यान दीजिए हमेशा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप बिना लिखे भी आप माइनस कर सकते हैं। मैं लिख के दिखाती हूँ और बिना लिखे भी आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो लिखकर आप साइड में रफ कॉलम में आप कर सकते हैं इसको। तो ये आपका ऊपर वाला नंबर है 1 2 3 4 2 5। ठीक है, माइनस यहाँ से आप लिखेंगे 1 2 3 4 जीरोस एंड 1। तो आपका माइनस करेंगे तो ये 25 ऐसा, 0 से 0 माइनस से 0 आएगा 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो माइनस नहीं होगा, तो आपको इस टर्म से, इस टर्म में भी नहीं है तो यहाँ से आप लेंगे, तो दिस बिकम 0। 10 से जाएगा तो 9 और फिर से 10 माइनस 1 इज
9। ओके, अब ये 9 उतर गया तो आपको आंसर मिल गया 990025। कुछ बच्चे जो है डायरेक्टली कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता उनको, क्योंकि यहाँ दोनों में जो है आपका 0 है, यहाँ 25, तो 25 ऐसा ही आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये 2 टर्म्स का हो गया आपका, ये आपका हंड्रेड्स प्लेस देखिए, हंड्रेड्स प्लेस में ये भी 0, यहाँ पर भी 0 उतार लिए। थाउजेंड्स प्लेस में देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो वो भी उतार लिए। उसके बाद आपका बस इतना ही बचता है, 100 में से आपको 1 को माइनस करना है, दैट इज योर 99। आप डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो लिख कर कीजिए। बाकी सम्स में थोड़ा सा आपको हिंट्स देती हूँ, आप खुद कोशिश कीजिए, और अगर आपको डाउट है तो आपके कंसर्न टीचर से आप बात करके क्लियर कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए, इजी है काफ़ी। तो ये 102 को हम कैसे लिखेंगे, 100 + 2 द होल क्यूब। तो यहाँ में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a + b द होल क्यूब। तो आप जानते हैं ये आइडेंटिटी को, तो आइडेंटिटी लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट सम देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 100 + 2 एंड 100 + 5। तो ये कौन सा आइडेंटिटी है यहाँ में, x + a × x + b। तो आप ये आइडेंटिटी लिख के आप सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद वाला फॉर्म देखिए क्या है, तो ये आ जाएगा 100 + 2 × 100 - 5। यहाँ पर फिर से वही आइडेंटिटी यूज होगा, x + a × x + b। ठीक है, आप ये चीज़, ये जो फॉर्मूलाज लिख के या आइडेंटिटीज लिख के आप इसको सॉल्व करेंगे। अब 98 + × 99, तो ये क्या आ जाएगा, 100 - 2 एंड × 100 - 1। ठीक है, ये फिर से वही फॉर्मूला है, x + a × x + b। तो यहाँ पर दोनों a भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के बारे में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर फिर आपका अगला सम आप देखिए, यहाँ पर ये भी काफी इजी है, 102 क्यूब था तो ये 103 क्यूब है, तो 100 + 3 द होल क्यूब। तो फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, a + b द होल क्यूब = आप कोशिश कीजिए, काफी इजी है, बस ध्यान से आप जो है उसका जो कैलकुलेशंस है वो आप ध्यान से कीजिए, आपका हो जाएगा। ये आ जाएगा 1000 - 5 द होल क्यूब। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ में होगा, a - b द होल क्यूब। अब ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आप देखिए, ये थोड़ा सा अलग है आपके लिए, दैट इज -3 क्यूब + 7 क्यूब - 4 क्यूब। इसको आप कैसे करते हैं, आप देखिए ये आइडेंटिटीज में देखिए, इस जैसा कौन सा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 10 में आप देखिए, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - 3abc। तो ये 3 है, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब, बस यही हमारे पास है। अब देखिए हम कैसा करते हैं इसको, अब a = की जगह -3 लिखते हैं, b की जगह 7 और c की जगह -4। a + b + c -3 + 7 -4। यहाँ में -3 और -4 दोनों को जोड़ लेते हैं, तो -7 + 7 दैट इज = 0। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा आपको, यहाँ ये हो जाने पर अब देखिए जो फॉर्मूला ये आइडेंटिटी है उसमें a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - 3abc = a + b + c × a² + b² + c² + ab -ac - bc। ये है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि a + bc जो a + b + c जो है 0 हो गया, दैट मीन्स ये 0 हो गया। 0 × आपका कोई भी नंबर पूरा का पूरा उतार लेते, b + c -ab -ac -bc। अब 0 × एनीथिंग इज 0, ये 0 हो गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - 3abc is 0, that means a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब = वहां ले जाते = +3abc। अब वही ये जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ यूज करेंगे, तो -3 द होल क्यूब + 7 क्यूब + -4 क्यूब = 3 × a की जगह क्या है, -3 × b की जगह क्या है आपका 7 × आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में -3 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं × -4।
तो यहाँ पर आप कर लीजिए 3 3 सा 9, 9 7 सा, व्हाट इज 9 7 सा, 9 7 सा 63। तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू -4, ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 3 सा 12, 1 4 6 सा 24, 24 प्लस 1 25। अब यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपका आंसर मिलेगा। एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको होमवर्क करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डिस्कस करूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग कर निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें 5 पार्ट से 5 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, आपने सिखाया है आपको ये आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। बस इसमें ध्यान दीजिए a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है उसमें नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं किया, और आप जब करेंगे नेगेटिव साइन को जरूर कंसिडर कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। आप ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, a प्लस बी द होल क्यूब फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में a माइनस बी द होल क्यूब, तो आप चारों सम्स आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, ये भी हमने किया है। यहाँ पर कुछ सम्स हमने सिखाया आपको कैसा करना, आप एक कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है हम नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर एक बार और कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये हमने सिखाया है आपको एक एग्जाम्पल लेकर, तो आप ये भी आप कीजिए, ये इजीली आपका हो जाएगा। आज हमने आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा, 10 आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ा है। अब उसमें से 2 आइडेंटिटी जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो जो है हम नेक्स्ट इसमें क्लास में यूज़ करेंगे, आपको सिखाएंगे कि उसे कैसा आप सम्स करते हैं। बाकी आप ज़रूर कीजिए, जो एक्सरसाइज के सम्स है आप कोशिश कीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ट्रिप हम उसको फिर से करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट अगले क्लास में मैं जब आऊँगी तब आपको ये सारे के सारे 10 आइडेंटिटीज याद होना चाहिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आइडेंटिटीज आपको जब तक याद नहीं होगा, फैक्टराइजेशन आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप ज़रूर ये याद करके रेडी रखिए और अपना बुक और पेन रेडी रखिएगा ताकि हम लगातार करते रहें। थैंक यू।